नमस्कार धन निरंकार जी। कैसे हैं आप सभी। दास आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी भक्ति में मस्त होंगे। अभी हम सब 77वें निरंकारी संत समागम जो ही बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाकर वापस अपने घरों को आए और माता जी की असीम रहमत असीम कृपा से जो ये खुशियों भरा दिन हम सबको देखने को मिला, इसके लिए माता जी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और संतों जी, जहाँ 77वां निरंकारी संत समागम हम सबके जीवन में खुशियों भरे पैगाम लेके आया, हम सबको जीवन जीने की एक अमिट प्रेरणा देने का प्रयास किया कि हम सब अपने जीवन को किस ओर ले जाएं। इसी के लिए माता जी ने 77 निरंकारी संत समागम पर हम सबको प्यारा सा स्लोगन दिया, विस्तार असीम की ओर। ये असीम परम पिता परमात्मा की ओर हम सबको विस्तार करना है और इस विस्तार में केवल और केवल बाधा हमारी चतुर चालाकियाँ ही हैं। माता जी ने इन चतुर चालाकियों पर ध्यान दिलाते हुए हम लोग को समझाया कि इंसान अपने आप को सबसे धरती का चतुर प्राणी समझता है, लेकिन भक्ति में चतुराई की कोई आवश्यकता है ही नहीं। भक्ति तो बस प्रेम की भूखी होती है, जिनमें इस प्रेम ने अपने हृदय में बसा लिया, प्रेम को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, वो भक्त प्रेमी भक्त हो जाता है। और प्रेमी भक्त सारे जग के सारे कल्याण की सोच ही रखकर इस संसार में रहता है और अपने जीवन की यात्रा को जीता है। इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए जहाँ दास टेंट में रह रहा था, वहाँ पर काफ़ी महापुरुषों ने अपने अपने भाव प्रकट किए कि इंसान स्वयं को तो चतुर समझता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्ति को अपने से कम आंकता है, वो दूसरों को मूर्ख समझता है। इसीलिए एक महात्मा ने बड़ी प्यारी कहानी सुनाई जो दास आप सबके बीच साझा करना चाहता है। महात्मा जी ने यही चतुराई पे कहानी सुनाई कि अकबर और बीरबल की ये कहानी है। जैसे कि अकबर अपने आप को सबसे चतुर, क्योंकि वो राजा महाराजा हैं, इसलिए सोचते हैं कि मैं राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति हूँ। और उन्होंने बीरबल से बुलाकर कहा, बीरबल इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है, उसको ढूंढ के लाओ। तब बीरबल सोचने लगे कि इस राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढना ये बड़ी मेहनत का काम है, इसमें समय भी लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे। अकबर ने आज्ञा दी कि राजकोष आपके लिए खोल दिया जाता है, आप 1 महीने बाद इस नगर का सबसे मूर्ख व्यक्ति मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। अब बीरबल के मन में यही चलता रहा कि कैसे ढूंढूं इस राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति। फिर उनकी बिटिया ने एक उपाय बताया, वो उपाय भी बड़ा लाजवाब है। उस बिटिया के बताए हुए उपाय को अब बीरबल करने लगे। बीरबल ने 11 फुट लंबे जूते का ऑर्डर दिया। जिसको जूते को ऑर्डर दिया 11 फुट लंबे जूते का, वो भी हंसने लगा, कहने लगा 11 फुट लंबा जूता कौन पहनेगा, यहाँ 5 फुट 6 फुट में इंसान ही ख़त्म हो जाते हैं और आप 11 फुट के जूते बनवा रहे हो। तो बीरबल ने कहा, आप जूते बनाएं, आपके जूते बनाने के पैसे दिए जाएंगे, आप सवाल ना करें, केवल और केवल जूते बनाएं। अब उस व्यक्ति ने जो जूते का कारीगर था 11 फुट का जूता बना दिया। अब 11 फुट का जूता अपने कांख में दाब के अब बीरबल बाजार की तरफ निकल गए। सब कोई बीरबल पर ध्यान न देता, केवल 11 फुट लंबे जूते पर ध्यान देता। ध्यान दे भी क्यों ना, बड़े अचरज की बात है, कितना लंबा जूता कौन पहनता होगा। सबके मन में यही ख्याल चल रहा था
कि 11 फुट का जूता कौन पहनता होगा, कौन व्यक्ति इतना लंबा है जो 11 फुट का जूता पहनता होगा। सबके मन में यही कामना चली, यही विचार चल रहे थे। तो किसी ने बड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, कहा भाई साहब ये जूते कौन पहनता है इतने बड़े बड़े। तब बीरबल ने कहा, ये कोई साधारण जूते नहीं है, ये जूते जो भी खाएगा सीधे सीधे स्वर्ग लोक जाएगा, ये स्वर्ग पहुंचाने वाला जूता है। अब सब कोई वो जूते खाने को तैयार हुआ कि एक जूते मुझे मार दीजिए ताकि मैं स्वर्ग चला जाऊं। पूरी भीड़ लग गई कि जूते मुझे मारिए, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। ऐसे करते करते ये बात जब अकबर के पास पहुंची तो बड़े अचंभित हुए कि हाँ, स्वर्ग पहुंचाने वाला कोई जूता आया है, जो जूते खाता है वो सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। अब अकबर की भी चाहना हुई और वो भी साधारण भेष धारण किए पहुँचे बीरबल के पास। बीरबल भी यहाँ भेष बदले हुए थे। अब जैसे ही अकबर बीरबल के सामने आते हैं तो कहते हैं, मुझे भी स्वर्ग जाना है। तो बीरबल ने कहा कि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको 6 जूते खाने पड़ेंगे, तब आप स्वर्ग जा पाएंगे। तब अकबर ने कहा, सबके लिए एक एक जूते और मेरे लिए 6 जूते। कहा कि जो इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी है वो 6 जूते खाने के बाद ही स्वर्ग जा पाएगा। अब अकबर 6 जूते खाने के लिए तैयार हो गए और बीरबल ने उन्हें 6 जूते मार भी दिए। अब घटना आई गई हो गई। अब महाराजा अपने महलों में आए, बड़े खुश और बड़े प्रसन्न थे कि अब तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। अब उधर देखते हैं बीरबल बड़ा टहलता हुआ आता है और बीरबल से पूछते हैं, क्यों जी, तुम नगर के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लाए, लाओ वो कहाँ है। तब बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, महाराज नगर का सबसे मूर्ख व्यक्ति तो आप ही हैं। तब अकबर पूछे, वो कैसे। कहे, महाराज अभी 6 जूते खाए हैं फिर भी पूछ रहे हैं कैसे। तब अकबर हंसते हुए कहते थे, क्या तुम वही थे जिसने मुझे जूते मारे। के हाँ महाराज, मैं ही था, मैं ही वेश बदल कर सबको स्वर्ग पहुंचा रहा था। ये तो थी कहानी। कहानी हमें बताती क्या है, कहानी हमें सिखाती क्या है। कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो अपनी चतुर चालाकियों को छोड़ना ही पड़ेगा। सच्चे हृदय में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और बनावटी हृदय में परमात्मा की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम जब भी इस परमात्मा की चाहना करें, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करें, तो पहले अपने हृदय को पाक पवित्र और निर्मल बना ले। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।